हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं एक और वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रांस की क्रांति के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, कब हुई और इसके महत्वपूर्ण कारण क्या थे। इसको हम आज पूरी वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो कि क्या है, आपके एग्जाम बेसिस से ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर साल में लगभग क्या होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते हैं तो आपको 5 नंबर बोर्ड में आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये जो फ्रांस की क्रांति है ये क्यों हुई और कब हुई। जो पहले का युग था, जब 1789 की पहले क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुई, उसके पहले जो 1789 था उसके पहले क्या था कि जो फ्रांस था उसमें राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। जो राजा होते थे, जो उस समय का राजा था लुई 16वां, जो आपका राजा था उस समय का राजा था लुई 16वां। जो उस समय का शासक था, राजा था वो लुई 16वां। वो क्या था? एक निरंकुश शासक था, जो क्या करता था, प्रजा के हित में कुछ कार्य नहीं करते थे, प्रजा को दबा के रखते थे, प्रजा के ऊपर अत्याचार करते थे। तो जिससे क्या होता था कि जो उस समय की जनता थी, जो प्रजा थी, उस समय की जो जनता थी, वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाती थी। उनपे क्या था, विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, विभिन्न प्रकार से उनको ना तो धर्म की सुरक्षा दी जाती थी, ना अपने धर्म का, जो जनता थी उस समय की जो जनता थी, ना वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर पाते थे, ना ही स्वतंत्र रूप से रह पाते थे, ना ही अपने हिसाब से, अपने अनुसार वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि उस समय क्या था, राजतंत्र चल रहा था, मतलब राजाओं का शासन चल रहा था। उस दौरान जब फ्रांस की क्रांति हुई, उस समय शासक कौन था? लुई 16वां था। और एक ऐसा शासक था, एक निरंकुश शासक था। क्या था? निरंकुश शासक था, जिसको शासन का कोई ढंग तरीका नहीं था। ये क्या करता था, प्रजा को सिर्फ प्रताड़ित करता था, जिसके कारण वहां के लोगों में क्या हुई, इसके खिलाफ हीन भावना उत्पन्न हुई और वहां के लोगों ने क्या किया, जन विद्रोह किया और 1789 में एक क्रांति के रूप में क्या हुआ, उद्गार हुआ। जिसके बाद क्या हुआ, लुई 16वां का अंत हुआ। लुई 16वां की शासक, जो लुई 16वां है, इसके शासन का क्या होता है, अंत होता है। और फ्रांस में प्रजातंत्र की, जो फ्रांस है वहां क्या होता है, प्रजातंत्र की शुरुआत होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो फ्रांस था, फ्रांस में 1789 में ईस्वी में अर्थात फ्रांस की क्रांति से पहले राजतंत्र चलता था। उस समय का शासक कौन था? लुई 16वां था, जो क्या था, एक निरंकुश शासक था। और वह क्या करता था, जनता को अर्थात लोगों को न तो उनके धर्म की प्रचार प्रसार करने देता था, ना ही वो लोग स्वतंत्र रहते थे, ना ही अपने अनुसार कोई कार्य कर पाते थे। बस वहां क्या चलता था, राजतंत्र चल रहा था। राजा के मन में जो आ रहा था वो राजा कर रहा था, जिससे जनता क्या हुई, परेशान होकर इसके खिलाफ क्या करती है, विद्रोह कर देती है। और 1789 में फ्रांस की क्रांति के रूप में उद्गार होता है। तो देखिएगा, जब क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति क्या हुई थी? 1789 में हुई थी। हमें बताया था फ्रांस की क्रांति के क्या कारण हो, जो उत्तरदायी थे। मेन रूप से उत्तरदायी कौन था? लुई 16वां का निरंकुश शासक था। वह उस समय का जो राजतंत्र था वो क्या था, फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा प्रमुख कारण था। तो 1789 ईस्वी में क्या होता है, फ्रांस में क्या होता है, जो क्रांति होती है। तो ये क्रांति क्या होती है, पूरे यूरोप में क्या होती है, यूरोप में एक युगांतरी घटना होती है। इसका तात्पर्य है, युगांतरी घटना से तात्पर्य है कि जो फ्रांस था वह कई युगों से, मतलब कई सालों से, सौ साल, सैकड़ों साल से, हजारों साल से क्या था, राजतंत्र में चला आ रहा था। कि जो राजा होता था वह प्रजा पे क्या करता था, राज करता था, अपने अनुसार क्या करता था, नियम बनाते थे और अपने अनुसार क्या करते थे, सबको न्याय देते थे। तो क्या होता था, उस समय जो जनता थी वो राजा के राजतंत्र से क्या हो रही थी, प्रताड़ित हो रही थी, बहुत ही दबाव में जी रही थी। जिसके कारण क्या होता है, फ्रांस में सबसे पहले 1789 ईस्वी में क्या होती है, क्रांति होती है। जो कि क्या होता है, यूरोप के इतिहास की क्या होती है, एक युगांतरी घटना होती है। अर्थात कि ये युगों के बाद, कई युगों के बाद क्या होती है, घटना घटित होती है। इस क्रांति का जो मेन कारण था, इस क्रांति का जो कारण था वो क्या था, लुई 16वां। मेन कारण क्या था, लुई 16वां का वंशानुगत शासक। जो लुई 16वां था वो क्या
था, एक निरंकुश शासक था, अर्थात अयोग्य शासक था, जो अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पाता था, जिसके कारण क्या होता था, फ्रांस में क्रांति उत्पन्न हुई। तो इस क्रांति के दौरान क्या हुआ, लुईस सलाहवा का जो वंशानुगत शासन था वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अर्थात जो लुईस सलाहवा था कि उसके पुत्र के बाद उसका पुत्र, उसके पुत्र के बाद उसका पुत्र, मतलब राजपुत्र से ही, राज घराने से ही क्या होता था, जो राजा बनता था, उस क्रम का, वंशानुगत शासन का क्या हो जाता है, इस क्रांति के दौरान अंत हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, फ्रांस में लोकतंत्र का निर्माण होता है। जो फ्रांस है, फ्रांस की क्रांति के बाद 1789 के बाद लुईस सलाहवा था, उसके शासन का अंत होता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, फ्रांस में अर्थात यूरोप में, पूरे यूरोप में क्या होता है, लोकतंत्र का आरंभ होता है। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता का शासन, जनता का शासन। अब यहाँ क्या है कि जनता का शासन चलेगा, जनता के अनुसार जो लोग होंगे वहां के, उनके अनुसार क्या होगा, नियम होंगे, उनके अनुसार क्या होगा, शासन चलाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में। और यह क्या थी, पूरे यूरोप का, जो यूरोप था उसके इतिहास की एक युगांतरी घटना थी, अर्थात कई सालों बाद घटने वाली घटना थी। और इस घटना को घटने का जो यह फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसका मेन कारण क्या था, राजतंत्र था, अर्थात वंशानुगत शासन था, कि जो राजा होते थे उनका ही शासन चलता था, उन्हीं के अनुसार क्या था, ये नियम सब चलते थे। तो उसका क्या होता है, लुईस सलाहवा के अंत के साथ वंशानुगत शासन जो था उसका भी अंत होता है, और फ्रांस में क्या होता है, लोकतंत्र का आरंभ होता है, अर्थात जनता का शासन शुरू होता है। और वहां से क्या होता है, यूरोप में, पूरे यूरोप में एक क्रांति छिड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यूरोप में लोग विकास की तरफ अग्रसर होते हैं। इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद हम इसके कारणों का उल्लेख करने वाले हैं। जो फ्रांस की क्रांति थी, इसके कारण क्या है, चलिए इसके विभिन्न कारणों को देखते हैं। अब देखिएगा, इसकी बात क्या करते हैं हम लोग, फ्रांस की जो क्रांति है कब हुई थी, 1789 में हुई थी। अब उसकी जो फ्रांस की क्रांति का उदय हुआ, उसका प्रमुख कारण क्या थे, अब हम कारणों को देखने वाले हैं। तो पहला कारण क्या था, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। जो वहां के लोग थे वो क्या थे, उनकी स्वतंत्रता पर क्या था, विभिन्न प्रकार से क्या हुआ था, प्रतिबंध लगा था। जो फ्रांस के लोग थे वो जो थे क्या, स्वतंत्र रूप से नहीं रह पा रहे थे। उनके ऊपर क्या था, जो राजा था, जो समय के राजा थे, जो फ्रांस 1789 के पहले, जो फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले जो वहां के लोग थे वो क्या थे, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन नहीं जी पा रहे थे। उस समय जो शासक था वो क्या कर रहा था, उनकी स्वतंत्रता को छीन के रखा था। ना ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, ना ही वो अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ना ही सामाजिक या राजनीतिक कोई मुद्दे उठा नहीं सकते थे। उस समय क्या था, संपूर्ण रूप से जो वहां के लोग थे वो राजा के राजतंत्र के नीचे दबे हुए थे, जिसके कारण क्या था, ये भी क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण कारण बना फ्रांस की क्रांति का। देखिए क्या हुआ था, फ्रांस के जो लोगों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। अर्थात जब फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले के लोग किसी भी प्रकार से स्वतंत्र रूप से वहां नहीं रह पाते थे। धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलती थी। जो धार्मिक स्वतंत्रता थी उसमें भी क्या था, प्रतिबंध लगा था कि वह अपने जो धर्म है उसकी पूजा नहीं कर सकते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे। न्याय समान रूप से नहीं मिल रहा था, वहां के जो लोग थे उनको न्याय नहीं मिल रहा था, स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी। वो पूरी तरीके से क्या थे, उस समय के जो राजा थे उनसे दबे हुए थे। लेटर द कासे से व्यक्ति क्या था, स्वतंत्रता का खतरा था। लेटर द कासे क्या है कि बिना बताए ही, व्यक्ति को बिना बताए ही उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया जाता था। जो राजा था कि लेटर द कासे का मतलब क्या होता है, जो राजा होता था, राजा क्या करता था, व्यक्ति को बिना बताए कि कारण क्या है, क्यों आपको क्या किया था, उसको कैद कर लेता था। तो जिसके कारण क्या था, व्यक्ति को स्वतंत्रता जो थी वो खतरे में थी कि क्या पता कि कब हमारे ऊपर राजा का आदेश आ जाए, लेटर द कासे हमारे ऊपर लग जाए और हम कैद हो जाए। जिसके कारण क्या हुआ, जनता में क्या हो गया, असंतोष पैदा हो गया। राजा के खिलाफ जनता क्या हो गई, बिगड़ गई, उनमें क्या आ गया, असंतोष आ गया, और वह असंतोष धीरे धीरे क्या होता है, क्रांति का रूप ले लेता है। तो 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई उसका एक प्रमुख कारण क्या था, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अर्थात जो लोग स्वतंत्र नहीं थे वो अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पा रहे थे, जिससे क्या हुआ, उनके मन में राजा के खिलाफ क्या होता है, आक्रोश उत्पन्न होता है, और वह आक्रोश धीरे धीरे क्या होता है, एक क्रांति का रूप ले लेता है। दूसरा कारण क्या है, मध्य वर्ग का उदय।
मध्यम वर्ग का उदय, जिसे क्या बोलते हैं, बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं। फ्रांस की लैंग्वेज में भाषा बोलते हैं बुर्जुआ वर्ग, अर्थात मध्यम वर्ग का उदय होता है। मध्यम वर्ग का जब उदय होता है, मध्यम वर्ग में कौन से व्यक्ति आते थे, व्यापारी आते थे, उद्योगपति आते थे, लेखक आते थे, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब क्या थे, मध्यम वर्ग के लोग थे। तो मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो कुलीन वर्ग जो था, जो पारंपरिक ढंग से चला आ रहा वर्ग था, उसका क्या था, विरोधी था। क्योंकि जो कुलीन वर्ग थे वो क्या करते थे, कुलीन वर्ग का क्या था, शत्रु था। कुलीन वर्ग का शत्रु था कौन, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्यों, क्योंकि जो मध्यम वर्ग है वो सब समाज में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से समानता जाता था। जबकि जो कुलीन वर्ग क्या थे, वो अपने कुल के अनुसार, अपने वंश के अनुसार क्या करते थे, लोगों पे राज कर रहे थे। तो इसके कारण क्या थे, ये लोग क्या थे, मध्यम वर्ग के लोग कुलीन वर्ग के विरोधी हो गए, शत्रु हो गए, जिससे क्या हुआ, जो जनता है वहां की, जो मध्यम वर्ग है, वो कुलीन वर्ग के खिलाफ हो गए, और यह भी क्या बन गया, फ्रांसीसी क्रांति का कारण बन गया। तो पहला कारण क्या था, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। दूसरा कारण क्या हुआ, मध्यम वर्ग का उदय। जब मध्यम वर्ग उदय हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, मध्यम वर्ग क्या था, शिक्षित था, अच्छे खासे पदों पर था, जिसके कारण क्या हुआ, वो जनता में, लोगों में क्या करता है, सामाजिक और राजनीतिक समानता बढ़ाना चाहता है। जिसके कारण क्या होता है, कुलीन वर्ग क्या होते हैं, उनके विरोधी होते हैं, और उनके विरोधी होने के कारण क्या होता है, ये विरोध करते हैं, जिसके कारण जनता क्या करती है, इनके खिलाफ क्रांति का रूप धारण कर लेती है। देखिए इसके बाद अगला कारण क्या था, अयोग्य शासक। जो फ्रांस की क्रांति जो हुई, फ्रांस 1789 फ्रांस की क्रांति हुई, उस समय सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, जो फ्रांस की क्रांति होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, अयोग्य शासक। जो उस समय का शासक था, जो फ्रांस का उस समय का शासक था, कौन था शासक, लुई 16वां था। लुई 16वां क्या था, एक अयोग्य शासक था। लुई 16वां क्या शासक था, एक अयोग्य शासक था। जो लुई 16वां था, फ्रांस की क्रांति के दौरान शासक कौन था, लुई 16वां, और वह क्या था, एक अयोग्य शासक था। जो लुई 16वां था, उसके शासन के दौरान उसकी जो पत्नी थी, उसका प्रभाव ज्यादा था। कहने का तात्पर्य है कि जो राजा था, राजा का शासन कम चल रहा था, लुई 16वां का शासन कम था, वहां उसकी पत्नी का शासन चलता था। जिसके कारण क्या होता था, जो लुई 16वां था, वह अदूरदर्शिता और कर्तव्यहीनता, जो उसका कर्तव्य था, जनता के प्रति कार्य थे, उसको अच्छे ढंग से कर नहीं पा रहा था, न्याय नहीं कर पा रहा था, अच्छे से कोई नियम नहीं बना पा रहा था, तब क्या था, जनता के विपरीत था। जिसके कारण क्या करती है, जनता इसके खिलाफ विद्रोह कर देती है, और विद्रोह करती है, जो क्या होता है, क्रांति का रूप धारण कर लेती है। तो जो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, अयोग्य शासक। लुई 16वां क्या था, एक अयोग्य और निरंकुश शासक था, जिसके कारण क्या था, वहां के लोगों ने उसके खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, और क्या होता है, फ्रांस की क्रांति का रूप धारण कर लेता है। अगला है दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिकों का प्रभाव, जो फ्रांस के दार्शनिक थे, उन्होंने, उन लोगों ने क्या किया, घूम घूम कर जनता तक अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, या विभिन्न तरीकों से क्या करते थे, जो जनता थी, जनता तक उसकी प्रशासन की अव्यवस्था, समाज में फैली बुराइयां, हीन भावना, इन सब के विरोध में क्या करते थे, जनता तक अपने विचारों को पहुंचाते थे। जिसके कारण क्या होता था, जो देखिएगा, फ्रांस की दार्शनिक प्रशासन की दुर्दशा, न्याय की अव्यवस्था, समाज में फैली बुराइयां, इन लोगों से करते थे, परिचय कराते थे। परिचय किस रूप में कराते थे, अपने विचारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से क्या करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। जिससे लोगों में क्या हुआ, जो जनता थी उसमें क्या हुआ, इन बातों का असर पड़ा, और वो क्या करते हैं, राजा के खिलाफ करते हैं, विद्रोह करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, 1789 की क्रांति क्या होती है, उत्पन्न होती है। इस जो दार्शनिक थे, प्रमुख दार्शनिक कौन थे, रूसो थे, मॉन्टेस्क्यू थे, वोल्टेयर थे, ये सब क्या थे, उस समय के प्रमुख दार्शनिक और लेखक थे, जो क्या करते थे, अपने लेखों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जनता को उत्सुक करते थे कि वो प्रशासन की जो अव्यवस्था है, न्याय व्यवस्था की त्रुटियां हैं, समाज में फैली बुराइयां हैं, उनके खिलाफ क्या हो, लड़ सके। जिसके कारण क्या हुआ, जनता इन लोगों के साथ हो गई। दार्शनिक जो थे, उनके प्रभाव से क्या होती है, प्रभावित होती है, और दार्शनिकों के विचारों पर चलती है, और बाद में जाके क्या होती है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या थे, प्रमुख कारण थे फ्रांस की क्रांति का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी और उसके प्रमुख कारण क्या थे। तो एक बार फास्ट रिवीजन में देखिएगा,
कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। और फ्रांस की क्रांति क्या थी? एक यूरोप युगांतरी क्या थी? क्रांति थी, क्योंकि कई युगों से क्या हो रहा था, यूरोप में क्रांति नहीं हुई थी, अर्थात कुलीन वर्गों का या राजतंत्र ही चलता आ रहा था। तो यूरोप में जो फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, ये क्या होती है कि युगांतरी घटना होती है। फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां क्या था? एक अयोग्य शासक था, जिसके कारण क्या होता है, जिसकी शासन व्यवस्था से जनता नाखुश होती है और ये क्या करती है, उसके खिलाफ विद्रोह कर देती है। और विद्रोह क्या होता है? एक क्रांति का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण 1789 में फ्रांस में क्या होती है? एक क्रांति होती है, और उस क्रांति क्या नाम होता है? फ्रांस की क्रांति।